अब हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की। एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू किया जाता है, क्यों किया जाता है हमने डिस्कस किया था, ताकि फ्यूचर में कोई भी पार्टनर प्रॉफिट या फ़ायदे या नुकसान में ना रहे एसेट्स की वैल्यू के बढ़ने या कम होने की वजह से। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया था पहले, तो वही चीज़ है। लेकिन जहाँ पर भी पार्टनर्स के पास दो ऑप्शन है, और ये ऑप्शन एडमिशन में भी रहते हैं लेकिन वहाँ पढ़ाया नहीं जाता, जैसा मैंने आपको रिजर्व्स में भी बताया। यहाँ पर पार्टनर्स के पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ये है कि वो एसेट्स और लायबिलिटीज के को रिवैल्यू करना चाहते हैं। दूसरा, वो एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू नहीं करना चाहते। वो लैंड की वैल्यू मार्केट में ज़्यादा होगी लेकिन वो बढ़ाकर दिखाना नहीं चाहते हैं। कम मशीन की वैल्यू मार्केट में कम होगी लेकिन वो कम करके दिखाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं ओल्ड वैल्यू शुड बी रिटर्न एज इट इज इन द बुक्स। लेकिन ऐसे तो फ्यूचर में किसी पार्टनर को फायदा या नुकसान हो जाएगा। अगेन वही बात आ गई जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में आ गई। ऐसे में हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अभी से कंपनसेट कर देंगे उसके लॉसेस के लिए या फायदे के लिए, जो फ्यूचर में कम मिलेगा उसके लिए हम अभी दे देंगे उसे और गेनिंग पार्टनर से ले लेंगे। तो यहाँ पर दो केस हैं। पहला केस है जो हमने एडमिशन में भी पढ़ा कि ए पार्टनर एग्रीड टू रिवाइज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। पार्टनर ये चाहते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू रिवाइज हो जाए। तो हमने पढ़ा ये है बिल्कुल सेम जो हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि अगर एसेट कम हो रहा है और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन टू एसेट एंड लायबिलिटी हो जाएगी। अगर प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन से तो रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, और अगर लॉस हुआ है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा। तो ये जो हमने एंट्रीज अभी डिस्कस करी ये नया नहीं था। अब नया क्या है? नया है ये कि अगर पार्टनर ये डिसाइड करें कि न्यू वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, हम नहीं चाहते कि नई वैल्यू एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रिकॉर्ड की जाए, तब क्या करना है? तब सिंपल सी बात है कि भाई फ्यूचर में तो रेशो चेंज हुई है तो आपस में झगड़े होंगे ही, तो उस झगड़े को आज ही आप सॉल्व कर दें। जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे एक अमाउंट दे दें और जो गेन कर रहा है उससे एक अमाउंट ले लें। लेकिन ये प्रॉफिट के केस में, लॉस में उल्टा हो जाएगा। जो सेक्रीफाइस कर रहा है उससे एक अमाउंट ले लें क्योंकि लॉस हो रहा है, और जो गेन कर रहा है उसे दे दें क्योंकि फ्यूचर में ये लॉस ज़्यादा गेन वाले का नुकसान हो जाएगा ना फ्यूचर में। तो प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री करेंगे हम? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस के केस में उल्टा हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से समझे, इस चैप्टर में हमने सिर्फ एक एंट्री नहीं सीखी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक गुडविल में अलग चीज़ है। गुडविल में हमने दो तरीके सीखे, उनमें से तो एक एंट्री यही थी। तो गुडविल को तो इसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हमने इसमें यह भी सीखा कि अगर पार्टनर्स रिजर्व्स को बांटना नहीं चाहते हैं तो क्या करना है। हमने इस चैप्टर में यह भी सीखा कि अगर पार्टनर्स एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करना नहीं चाहते हैं तो क्या होगा। कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कब क्या करना है। बहुत सिंपल तरीका है। अगर वो क्वेश्चन में हमें ऐसा काम करने को कह रहे हैं जो हम एडमिशन चैप्टर में नहीं करते तो हमें एंट्री करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और अगर कुछ नहीं कह रहे हैं तो बिल्कुल एडमिशन जैसा करना है, और वो एडमिशन जैसा करने से मना कर देंगे तो हम एंट्री कर देंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, चाहे वो रिवैल्यूएशन की बात हो चाहे वो रिजर्व्स की बात हो। और लॉसेस के केस में एंट्री उल्टी हो जाएगी। गुडविल में आपके पास मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि उसके दो तरीके हैं, और इन वीडियोस को अच्छी तरह देखें और फिर हम एक एक करके इनके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।